दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे दसाना यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जोहार। आदिवासी संगठनों ने निम्बाड़ा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर में काकरी डूंगरी रिट आंदोलन के दौरान आदिवासियों को नक्सली बोलने के विरोध एवं गैर कानूनी तरीके से बेगुनाह निर्दोष छात्रों पर मुकदमे के विरोध में उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह हिरात ने मदन दिलावर के बयानों की कड़ी निंदा की। सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि जो घटना अभी हुई है और मदन जी दिलावर ने जो स्टेटमेंट दिया हमारा आईपीएस और आरएस अधिकारियों को नक्सलवाद बताया, तो आप कहाँ तक इस सवाल से आहत हुए या आपकी क्या विचारधारा है इसके पीछे? क्या उनका कहना सही है या गलत है? ऐसे तथ्य जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ये किस हद तक सही है? देखिए, हम सब लोग भी आज इसी विषय पर एकत्रित हुए हैं और हमने 2-3 संगठनों से मिलकर ज्ञापन दिए हैं। रही बात मदन दिलावर की, तो प्रकृति ने उन्हें विकलांग पैदा किया, पर वो मानसिक रूप से विकलांग है। वो इस बयान के बाद हमें समझ में आया, वो उनका कहना था, उनके बाद में एक वीडियो जारी हुआ, उनमें ये कहा उन्होंने कि भाई मैंने कालूराम कर्मचारी का नाम लिया था, वो आईपीएस अधिकारी का नाम नहीं है। तो माननीय दिलावर साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कालूराम रावत आईपीएस का नाम लिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत कहा है। और मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे मेवाड़ में और आदिवासी अपने तौर तरीक़ों से जीता है, अपनी सभ्यता में जीता है, अपने नियमों के अनुसार जीता है। और बाहर का व्यक्ति वर्णशंकर औलाद जिसे कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरी भी जीवन फिसल जाएगी, मैं भी बयान इस तरह का दे सकता हूँ। मदन तो हिंदू संस्कृति का नाम है और दिलावर कहीं मुझे लगता है मुस्लिम संस्कृति का नाम है। तो उसकी जाति के बारे में ये कह पाना मतलब बहुत विचारनीय विषय है कि इस तरह का बयान, इस तरह का सीनियर लीडर इस तरह की बयानबाजी करता है। वो उम्र के साथ उनकी मानसिक दिवालेपन की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस आंदोलन के विषय में राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी? अभी आदिवासियों के साथ इसमें केस वापस लिए जाएंगे कि तो जिनको बिना कारण अंदर को? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, आपने सही बात उठाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं कांग्रेस का बड़े पदाधिकारी के रूप में काम करता हूँ जिले में, वहाँ 2 निर्दोष व्यक्ति जो गोली से मरे हैं, मेरी पार्टी की तरफ से भी मैं चाहूँगा कि इस बात पे आगे आवाज़ बुलंद करें और इस बात को उनको न्याय मिले, इस बात को लेकर। दूसरा, विपक्ष में जो पार्टी बैठी है उसका काम है, जिम्मेदारी है उसकी कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका जवाब देवे और उसका बात सरकार का ध्यान उस तरफ ले जावे। विपक्ष ने भी इस बात को अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया और माननीय कटारिया जी हैं, काफ़ी बड़े लीडर यहाँ हैं, पर पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के पदाधिकारियों ने हमारे आदिवासियों की जो जायज़ मांग है, जो बच्चे निर्दोष मारे गए, जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, संयोग से उनके चपेट में आ गए और उन्होंने उनको गोली मार दी, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। रही बात मुलजिमों के साथ सख्त कार्रवाई करे और उनके साथ शक्ति से पेश आए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसने घटना कारित की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और पर यहाँ ये देखना चाहिए जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या आप सरकार से, आपके मंत्री महोदय के द्वारा आप ये सरकार से मांग करेंगे कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ अपने एक शांति रूप से और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई और उनको गिरफ्तार किया गया, तो क्या उनको राहत मिलेगी? माननीय मंत्री महोदय क्षेत्र में थे, उनसे मिलने का समय मांगा गया था। उन्होंने कहा था कि मैं निम्बाड़ा आ रहा हूँ और संयोग से वो अचानक जयपुर निकल गए। हम लोग प्रतिनिधि के रूप में उनसे मिलना चाह रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि भाई पार्टी की तौर तरीक़ों से इस आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि आदिवासियों के इस तरह के आरोप लगाना, जहाँ बहुसंख्यक आबादी है, और इस तरह के आरोप लगाना और उनके ऊपर दोनों पक्ष, पार्टी और पक्ष और विपक्ष दोनों आकर उस समस्याओं के बारे में बात नहीं करना और सिर्फ कानून व्यवस्था की बात करना, ये कहीं न कहीं शक के दायरे में है। और हमें इस पर भी, हमें आदिवासी समाज को भी विचार करना चाहिए कि हमारी आवाज़
कौन व्यक्ति उठा रहा है, कौन संगठन नहीं उठा रहा है और क्यों नहीं उठा रहा है, इसके तथ्यों पे भी हमें जाना चाहिए और विचार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।